हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है जहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन टू यील्ड एटीपी। तो हमारा ग्लूकोज जो है वो तीन तीन पाथ ले सकता है। पहले तो ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये तीन पाथ ले सकता है। एक है एथेनॉल प्रोडक्शन, एक है लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, लैक्टिक एसिड, तीसरा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू यील्ड CO2 एंड वाटर। इस तीनों रिएक्शन में एटीपी प्रोडक्शन होगा, एथेनॉल में CO2 भी प्रोड्यूस होगा। तो अगर इनमें एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शन को हम इक्वेशन को लिखना चाहे तो हमारा एरोबिक रिएक्शन है C6H12O6। एक ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये है एरोबिक रिएक्शन जो देता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP, 36 और 38 ATP को जनरेट कर लेता है। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखें, एनारोबिक, एनारोबिक मतलब क्या है? एनारोबिक मतलब इसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा रेस्पायर कर लेते हैं, रिएक्शन होता है। पहला जो है वो ईस्ट में होता है। ईस्ट में हमारा ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो है 2 एथेनॉल, तो 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP प्रोड्यूस होगा। और दूसरा टाइप का एनारोबिक रिएक्शन हमारा मसल सेल्स में होता है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन सही अमाउंट में सप्लाई नहीं हुआ तो मसल सेल्स जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देंगे। तब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू लैक्टिक एसिड, सो 2C3H6O3 प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा प्लस 2 ATP। तो ये था हमारा इक्वेशंस। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।